क्या कभी सोचा है ऑक्सीजन इतनी तेजी से लंग से टिश्यूज तक कैसे पहुंचते हैं? हेलो बच्चों, तो आज हम इसी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मेनली दो तरीके से होता है। पहला हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके और दूसरा प्लाज्मा में डिसॉल्व होके। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना इसका फेवरेट मेथड है। तो ऐसे ही 97% तो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बाकी का बचा हुआ 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर होता है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, पहले ये तो जान लो हीमोग्लोबिन कहते किसे हैं। ये रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। और हाँ, हर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का मिलन होगा या नहीं, ये मेनली डिपेंड करता है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर। लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो इनके बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक हमारे रिश्तेदारों की तरह। जैसे हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। और एक मज़े की बात बताऊं, इनका बाइंडिंग एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल यानी ये अटैच और डिटैच होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। रिवर्सिबल के साथ साथ कोऑपरेटिव प्रोसेस भी है, यानी जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होगा तो दूसरे की बाइंड होने की एफिनिटी बढ़ जाती है, और जब दूसरा भी हो जाएगा तो तीसरे की बाइंड होने की और बढ़ जाएगी, तीसरा होगा तो चौथे की और बढ़ जाएगी। लेकिन बस एक लिमिट तक, मैक्सिमम 4 ही बाइंड होते हैं। तो समझे, हीमोग्लोबिन एक ऐसी बस है जिसमें 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक साथ सवारी करते हैं। अब ये देखो, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज को अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन का क्या मतलब हुआ? एक ऐसी बॉडी, ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी हेल्दी हो बिना किसी डिजीज के। समझ गए? अब बात करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, जिसका नाम सुनते ही बच्चे डर जाते हैं। सो रिलैक्स्ड, बहुत इजी है। ये कर्व हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग स्टोरी बताता है। रियल में ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बनाया है। देखो, एक्स एक्सिस पर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाई एक्सिस पर है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो शुरुआत में हीमोग्लोबिन थोड़ा हेजिटेंट होता है, तो पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए ज़्यादा पार्शियल प्रेशर की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही पहला ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, हीमोग्लोबिन का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। अब वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए रेडी हो जाता है, और अगले 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और आसानी से बाइंड हो जाते हैं। जब चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाएंगे, तब हीमोग्लोबिन फुल्ली सैचुरेटेड हो जाता है। इसी टीम वर्क यानी कोऑपरेटिव बाइंडिंग की वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक स्मूथ सिग्मोइड यानी एस शेप का कर्व बनाता है। तो बेसिकली ये ग्राफ दिखाता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने में कब और कितना इंटरेस्टेड है। और क्या तुम्हें पता है, ये कर्व शिफ्ट भी होते हैं, लेफ्ट एंड राइट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जब कर्व लेफ्ट शिफ्ट होती है तब होता है HbO2 का एसोसिएशन, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का मिलन। ये होता है नियर लंग्स। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो
और कार्बन डाइऑक्साइड का कम, और कार्बन डाइऑक्साइड के चमचे यानी हाइड्रोजन आयन एंड टेम्परेचर ये भी कम होते हैं। ये दोनों ना हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को ही फॉलो करते हैं, इसीलिए मैंने इसे इनका चमचा कह दिया। राइट शिफ्ट होने पर HbO2 का डिसोसिएशन होता है यानी जुदाई। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड के चमचे भी ज़्यादा होंगे यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, और ये कंडीशन देखने को मिलती है नियर टिश्यूज़। तो ये था पूरा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बाय बाय।